हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 जिसमें हम लोग DSSB ASO असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी रीजनिंग के सॉल्व कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट 3 जिसमें हम रीजनिंग को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अदर 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप DSSB वाले सेक्शन में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हमें जो इस तरीके का हैच का साइन और जो परसेंटेज का साइन है हमें बताना है कि इसकी जगह कौन से साइन आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ना हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि सब में ई दिया हुआ है, फर्स्ट में ई, सेकंड में ई, थर्ड में ई, फोर्थ में ई। तो हमें पता है यानी इससे पहले जो भी नंबर आएगा ना उसमें ई तो जरूर दिया होगा। अब देखो ई के बाद बीच में एफ आता है तो जी, यानी इसमें क्या रखा है, वन नंबर छोड़ रखा है, तब जाके उन्होंने नेक्स्ट नंबर जो है वो निकाला है। ई के बाद एफ फिर जी। ठीक है, तो एफ छूटा हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो यानी जो बाकी नंबर होगा उसमें भी एक एक छूटा ही होगा। तो यानी अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूं, बी के बाद क्या हो जाएगा, एक छूटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सी छूटेगा तो हमारा डी हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं डी लगा दूं, डी के बाद एक छूटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो इसीलिए ईबीडी हमारा सुइटेबल आंसर होगा। अब देखो ईबीडी हमारा इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, ये दोनों तो हमारे हो ही नहीं सकते। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, के जो है सबसे ज्यादा सुइटेबल दे रखा है क्योंकि सभी में के आ रहा है। तो आई के बाद आई जे के, इसमें भी सेम वही पैटर्न लग रहा है कि एक नंबर हमने मिस कर रखा है, तो जे इसमें मिसिंग है तभी जाके के आ रहा है। तो एफ के बाद एक नंबर हमें छोड़ के नेक्स्ट नंबर लिखना पड़ेगा। एफ जी के बाद हमारा एच आ जाएगा, तो एफ के बाद हमें जी छोड़ना पड़ेगा, फिर हमारा क्या लिखना पड़ेगा, एच लिखना पड़ेगा, और फिर एच के बाद आई छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या आएगा, जे। इसी वजह से इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो एस के बाद टी छूटा हुआ है तो यू आया है, डब्ल्यू के बाद एक्स छूटा हुआ है तो वाई आया है। ऐसे ही हमारा क्यू के बाद आर छूटा हुआ है तो एस आया है, यू के बाद वी छूटा है तो डब्ल्यू आया है, यानी सब में एक एक नंबर छूटा हुआ है। जे के बाद एच, जे एच आई जे, जे के बाद छूटा हुआ है एल। ठीक है, एम एन ओ के छूटा हुआ है तो उसके बाद पी आया है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एल एम के बाद एन आ रहा है। ठीक है, पी क्यू आर, आर पी क्यू के बाद इसमें इन्होंने क्या कर रखा, बीच में एक वर्ड नहीं छोड़ रखा। हमें क्या करना चाहिए था, क्यू के बाद आर छोड़ना चाहिए था, पी क्यू आर फिर एस लगाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ये नहीं छोड़ा, इसलिए ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। जो थर्ड है वो हमारा ऑड वन आउट है इन सब में। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इसमें ये सारे नंबर दिए हुए हैं और हमें इससे बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है इसमें कौन सा नंबर आएगा। अब देखो 110 जो है वो 100 तक कब पहुंचेगा, जब हम उसमें क्या कर देंगे, 10 प्लस कर देंगे। तो 10 प्लस का रखा है। और जो 100 है वो 900 तक कैसे पहुंचेगा, जब मैं उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर 890 पहुंचाऊं, ठीक है, सॉरी 10 माइनस करूंगी तो जाके आएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे अगर 90 से 890 पहुंचाना है तो उसमें 10 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूंगी, 10 माइनस, अब मुझे नेक्स्ट पैटर्न में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। अब 890 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 80। तो हमारा आंसर आएगा 8010। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बता रखा है बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हमें सेम यही बताना है कि कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। एफ के बाद जी छूटा हुआ है, एच, एच के बाद आई सीधे। ठीक है, देखो लास्ट वाले वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये ना सीक्वेंस में जा रहे हैं, एच आई एम एन ओ, ठीक है, एक्स वाई, लेकिन ये वाला सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा लास्ट के 2 लेटर, तो इसीलिए देख के पता चल रहा है कि ये सेकेंड वन जो है वो ऑड वन आउट है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखो 36 जो है वो 105 तक किस एंगल से पहुंचेगा। अब देखो 36 टू जा करके देख लो पहले, 6 टू जा 12, 1 3 टू जा 6 और 1 7, 72 आएगा नहीं। 36 4 जा करके देख लो, 4 24, ठीक है 24, ठीक है 24 और 4 3 जा 12, 13 14, 144 आ गया। तो 36 थ्री जा करके देख लेते हैं, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 108 हो गया, और उसमें से 3 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 105। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके देखते हैं, 42 को भी 3 जा करते हैं और 3 से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 42 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12,
और क्या करो 3 से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 123, यानी ये पैटर्न ही फॉलो हो रहा है दोनों में। तो हमें सेम उसी क्वेश्चन को करना पड़ेगा जिसमें हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखो हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर से भी कर सकते हैं, और लेकिन आपको एग्जाम में ये सारे चेक करने पड़ेंगे कौन सा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो 54 का क्या करना है, सेम 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 1 5 3 जा 15 और 1 16, 162, जिसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, 12 में से 3 गए 9, 5 5 और 1, तो क्या आ जाएगा 159, जो कि हमारा सुइटेबल आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस करेगा। अब देखो 911 912 901, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 891, फिर 932। अब देखो 911 912 तक जाने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और 912 से 901 तक जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा 11, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर 1 प्लस करूं, ठीक है, अगर मैं 911 में 1 प्लस करूं, ठीक है, 111 911, ठीक है, 11 ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, 9 932 1 प्लस करना, अच्छा माइनस करना पड़ेगा 11, 11 माइनस कर दिया। अगर मैं दोबारा से 1 प्लस करूँ तो नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, क्या लॉजिक लगेगा भाई इसमें, सोचो सोचो सोचो। चलो बाद के पैटर्न एक बार लॉजिक लगा के देख लें। तो 932 को हम पहले 891 से माइनस करते हैं, ठीक है, तो 12 में से वो 2 में से 1 गए 1, ठीक है, 13 में से 9 गए 4 और ठीक है 41 आया, ठीक है, तो क्या कर रखा है 41 माइनस कर रखा है, तो 111, तो अगर हम -31 करें तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं -21 करें, 21 प्लस कर दो और 41 माइनस कर दो, ठीक है, तो 21, हाँ, तो यानी एक बार ये प्लस हो रहा है 21, फिर 31 क्या होगा माइनस होगा, तो ऐसे ही 41 क्या हो रहा है हमारा, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ठीक है, ये वाला माइनस हुआ, तो ये वाला हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो अगर मैं 901 में 21 प्लस कर दूं क्या आ जाएगा 229, ठीक है, हाँ, तो 922 यही पैटर्न को इसे फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अब ये प्लस होगा तो नेक्स्ट वाला माइनस होगा और फिर ये वाला प्लस होगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमें सिंप्लीफाई करने हैं, लेकिन इनके मार्क को इंटरचेंज करने हैं। इनको मार्क्स को इंटरचेंज किस तरीके से करेंगे, उन्होंने बोला है जहां भी प्लस है उसकी जगह माइनस लगा दो, ठीक है, इंटरचेंज, एंड एक्स को डिवाइड से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज कर दो, तो यानी 17 है, इसकी जगह प्लस लगाएंगे माइनस की जगह, 15 प्लस की जगह माइनस लगा दो, 69 फिर इसकी जगह डिवाइड लगा दो, फिर 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो, फिर 1 लगा दो, ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 हुआ, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 23 1 जा 23, तो 17 प्लस 15 15 और माइनस 23, ठीक है, बोर्ड मास, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 7 12 1 1 2 3, ठीक है, 32 माइनस 23, 23 में से 32 माइनस किया तो हमारा कितना आया 9 आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सुइटेबल बैठता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है, हमें बताना है कि कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो 10 90 फिर 13, तो ये किसके उसमें होगा, तो 10 से जो 19 है वो मल्टीप्लाई 9 हो रहा है, तो 13 को भी मल्टीप्लाई 9 करके देख लें, ठीक है, तो 13 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 9 से, 9 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 और 2 11, तो ये तो 117 हुआ, जो इसमें से कोई आंसर दे ही नहीं रखा, तो जब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें कोई और सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ठीक है, क्या ट्रिक अपनाए भाई, देखते हैं। 10 10 जा कर दूं, 10 10 जा 100 कर देती हूँ, जिसमें से 9 माइनस कर देती हूँ, ठीक है, जिसमें से 10 माइनस कर देती हूँ तो 90 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 13 13 जा कर दूं, क्या 13 13 जा 13 13 जा तो होता है 169, जिसमें से क्या माइनस कर दूं मैं 9 माइनस कर 13 खुद ही माइनस कर दूं, तो 9 में से 3 गए 6 बचे, और 6 में से 1 गए 5 और 1 आ गया 156 हमारा करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उसी सेम नंबर को माइनस कर दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड से। तो 27 डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस 5 और डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई 7 और प्लस की जगह माइनस 20। अब देखो पहले डिवाइड करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 3 9 जा 27 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 जा 35। ठीक है, तो 9 प्लस 35 माइनस 20। फिर ऐड करते हैं, 9 और 5 14, 1 1 और 1 4, ठीक है 20। ठीक है, तो क्या बचा 24। 24 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बेस्ड ऑन द ए इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्लस्टर आर लाइक इन अ सर्टेन वे। इसमें भी हमें बताना है कि जो 3 हैं वो सेम तरीके से लग रहे हैं, हमें आगे के बताने हैं वो सेम होंगे कि नहीं। ठीक है, जी एच, पहले देख लो, ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे, तो इसमें 2 नंबर मिसिंग है, एच और आई, तब जाके जे आ रहा है, यानी जी और जे के बीच में 2 नंबर मिसिंग है। ठीक है, जे एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर जे के बाद के मिसिंग है तो एल, तो यानी इसमें 1 मिसिंग है। ठीक है, ये हो रहा है, यानी इसमें एक में 2 मिसिंग है, एक में 1 मिसिंग है। अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, इसमें एक ही मिसिंग है, एक्स के बाद वाई जेड, इसमें भी एक ही मिसिंग है, तो इसमें एक और एक मिसिंग है। इसमें क्या आ रहा है, एम एन ओ, पी के बाद क्यू आ रहा है, आर के बाद एस आ रहा है, इसमें भी 1 1 मिसिंग है। इसमें ए बी सी के बाद डी आ रहा है तो एक मिसिंग है, और डी के बाद ई के बाद एफ आ रहा है तो एक मिसिंग है। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि सुइटेबल नहीं है। नाउ